गॉड, ये सारा ऊपर की तरफ ये क्या हो गया? जैसे हम लोगों ने मास्टर शेफ के किचन में एंट्री ली तो देखा तो सारा सामान यहाँ वहाँ पड़ा है। क्या होने वाला है, क्या कुछ मैं उस लाइन पे सोच रही हूँ कि काउंटर्स को ठीक करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट है उसमें। Home cooks, welcome to Amul presents MasterChef India, co-powered by Fortune Rice Bran Health Oil, appliances partner Bosch. एक शेफ के लिए, एक कुक के लिए, हमारा जो किचन होता है हमारे किंगडम की तरह होता है, हमारे डोमेन की तरह होता है, जहाँ हमेशा हर एक चीज अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड होती है, नीट क्लीन होती है। आज यहाँ पे थोड़ा पीछे वैसा सिचुएशन नहीं है, राइट? यस शेफ। टास्क से पहले एक छोटा सा टास्क देते हैं। आज आपको इस बिखरे हुए किचन को खुद ही संवारना है और फिर उसमें खुद ही खाना बनाना है। ओह। एक काम करिए, शांता जी, सचिन, दीपा, आप 3-3 लोग चूज कर लीजिए। 3, 2, 1, Go! अचानक से सब भागने लगे और मैंने देखा कि मेरे पास इधर प्रियंका है और उस तरफ गुरकीरत अकेला खड़ा है। मैं दोनों को पकड़ी हूँ और देखती हूँ कि यशु खड़ा है, तो मैंने कहा कि चल यशु, हम एक टीम है। मेरी टीम में ऑलरेडी 3 लोग आ चुके थे, मैं था, विनीत था और कीडी की जी थी। तो मैंने देखा कि बा अकेले खड़ी हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैं उनको गया और उनको हाथ पकड़ के अपने साथ अपनी टीम में लेके आया। मेरे सामने दीपा जी खड़ी हुई हैं, उन्होंने ऐसी शी टर्न टू हर लेफ्ट, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, टर्न टू हर राइट, अविनाश का हाथ पकड़ा और बोला कि हम लोग साथ में कर रहे हैं। अब वो 4th पर्सन हमें नहीं पता, धुति कहीं से आई और उसने बोला कि लिसन, आई एम विद यॉल। अभी आपने डिसाइड कर लिया है, आप ये जो बिखरा हुआ किचन है इसको संवार लीजिए। 3, 2, 1, गो। मैं भाग रही हूँ, पूरा किचन फुल स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन सा कहाँ लगाऊं। सबसे पहले हमने अपना टेबल सेट कर लिया है और देख रहे हैं कि बाकी सब अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हम मस्त एकदम खड़े हैं टेबल के पीछे। गाइस 1 मिनट बचा है, लेट्स स्पीड अप। ऑल राइट, अब देखिए कुकिंग स्टेशंस आपने अरेंज कर लिए। हर कुकिंग स्टेशन पे 4 लोगों की टीम है। एक काम करिए, ड्रॉर खोलिए और आपके एप्रन वहां पड़े। ऑलराइट, अब हमारी 3 टीम्स बन चुकी हैं। टीम रेड जिनके कैप्टन है दीपा, टीम ग्रीन जिनके कैप्टन है सचिन, एंड फाइनली टीम ब्लू जिनके कैप्टन है शांता। करना यह है कि हर टीम को बनाना है एक 4 कोर्स मील, एपेटाइजर या स्टार्टर, सूप, मेन कोर्स और डिजर्ट। आज के चैलेंज के बाद जो टीम बेस्ट परफॉर्म करेगी उसके 4 सदस्य सेफ हो जाएंगे, पर बाकी 2 टीम्स एक स्टेप क्लोजर होगी एलिमिनेशन की तरफ। ये चैलेंज को अचीव करने के लिए आप तीनों टीम्स के पास 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट। अब आपको 5 मिनट दिए जाएंगे अपना मेन्यू बनाने के लिए। ये वो वक्त है जब आप बहुत क्लियरली अपने टीम मेंबर्स को बताएंगे कि क्या क्या बन रहा है और कौन क्या क्या कर रहा है। यस शेफ। आपके मेन्यू प्लानिंग के 5 मिनट शुरू हो चुके हैं। थैंक यू। हमें क्या क्या बनाना है? एक स्टार्टर, एक सूप, एक डेजर्ट। आपके पास काफी लंबी लिस्ट है, जो देखिए। ऑल राइट, सबके मेन्यूज बन चुके हैं। वक्त है आपके 90 मिनट शुरू करने का। उस 90 मिनट में आपके पैंट्री से सामान लेने के 5 मिनट इंक्लूडेड। 5 मिनट। अमूल पैंट्री जो हमारी वर्ल्ड क्लास पैंट्री है, अमूल पैंट्री में आपके पास अमूल के सारे प्रोडक्ट्स हैं। और फॉर्चून रैक पे मिलेगा आपको फॉर्चून का ऑयल, आटा और सोया चंक्स। आप में से सिर्फ एक आदमी ही पैंट्री में जा सकता है और आपके 90 मिनट शुरू होते हैं अब।
जैसे जैसे इंग्रेडिएंट उठा रहा हूँ मेरे को सामने और चीजें दिख रही है, तो मेरे माइंड में आ रहा है अच्छा हमें ये भी चाहिए था, अच्छा हमें ये भी चाहिए था, क्योंकि चीजें इतनी सारी, टाइम 5 मिनट, एक ही बास्केट, एक ही बंदा, बहुत ही मुश्किल टास्क। सिर्फ इंग्रेडिएंट्स का ही नहीं बल्कि क्वांटिटीज का भी ध्यान रखिएगा। याद रखिए क्वांटिटीज और इंग्रेडिएंट्स दोनों इंपॉर्टेंट है। मुझे बस यही एक डर है कि कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊं, क्योंकि चारों कोर्स का इन लोगों ने जो मेन्यू बनाया है और वो सबके इंग्रेडिएंट्स इतने अलग अलग है और सब कुछ लेके आना है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे लग रही है। मैंने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स बास्केट में कलेक्ट कर लिए थे। मैं भाग के गया अपने काउंटर पर, मैंने रखा, मैंने देखा कि अभी तक दोनों टीम में से कोई भी वापस नहीं आया। सचिन 5 मिनट की टाइम में 4 मिनट में वो सामान लेके आया। हमें बड़ी खुशी हुई कि हम इन टाइम पे अपना काम शुरू कर सकते हैं। चलो बा पहले मिलो, चलो चलो अच्छा करना। हमने बा का आशीर्वाद लिया और अपना चैलेंज शुरू कर दिया। All right, let's go, let's go, let's go. Pantry is closing. Let's go. Beautiful. प्रॉन्स नहीं है? Okay. Okay. मैं गार्लिक भूल गई। जैसे ही हमने पैंट्री का सामान खोला है तो मुझे दिख रहा है कि 2-3 की इंग्रेडिएंट्स मिस हो गए हैं। अब क्या करें? व्हाइट चॉकलेट नहीं मिला शायद। कोई बात नहीं, पहले एक बार देख लो। घी नहीं लाई। कोई बात नहीं। जो घी, मैं घी नहीं लाई। इलायची नहीं मिला शायद। ये टेंशन मुझे खाई जा रही है कि मैं इतनी चीजें जो भूल गई, क्या ये चीज मेरी टीम को डुबा तो नहीं ले जाएगा? ऊपर चेक करो, सब चेक करो, चेक करो, चेक करो एक बार। धनिया पुदीना नहीं मिला हमें। आपके काटा उड़ी लेके आए ना। बेसन क्यों लेके आया? अरे यार मैं जो समझ में उठा गया। बाजरे का आटा अंदर नहीं था। क्यों? कुट्टू का है ये तो। कुट्टू है, ज्वार है, रागी है, अंदर बाजरे का आटा था ही नहीं। पड़ा हुआ था वहाँ। नहीं था, तो बाजरे का आटा तो अंदर नहीं था। अरे था ये उधर ही सामने पड़ा था। क्या तू अभी करके आया तो क्या करूँ? कोई बात नहीं, बा कुट्टू और रागी में से कोई ले लो, कोई बात नहीं। बाजरी बटन अच्छा ठीक है। हाँ, इनमें से कोई ले लेना। मैं सोच रही हूँ कि मैं बाजरी के वड़े बनाऊंगी, लेकिन वहाँ मुझे बाजरी का आटा तो नहीं मिला, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया था। तो हमें थोड़ा सोचना पड़ा कि अरे ये चीज दे है, ये चीज नहीं, तो हम कैसे बनाएंगे। फिर भी हमने बोला चलो जो है उसमें से हम बना लेते हैं। मेरे घर पे, मैं अपने गांव में ऐसे ही, हम मेरी जॉइंट फैमिली है तो हम लोग एक साथ में खाना भी बनाते हैं। हम 3 देवरानी जेठानियां हैं, तो एक साथ जब बनाते हैं कभी भी नोक झोंक भी होती है, धक्का धक्की भी लगती है। तो यहाँ पर भी शायद वही होने वाला है। टकराव तो होगा लेकिन जीत कर ही रहेंगे हम लोग। ओ इलायची ओनर का छे शी विल गिव। मुझे प्रियंका की आवाज आई। अच्छा ये दीपा दी 4 इलायची दे दो। मैंने कहा मुझे लहसुन चाहिए, अदरक चाहिए, मैं तुमसे बाटर कर लूंगी तो इलायची मिलेगी। थोड़ा इलायची बस। अदरक लहसुन है मुझे। हाँ देंगे। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं काम बन गया। 14 दे रही। इलायची। सचिन केले उठाए, केले के फूल। यार सचिन केला। केले का फ्लावर रह गया। जिससे मैंने बनाना फ्लावर का सूप बनाना, वो बनाना फ्लावर ही नहीं है। तो 1 मिनट के लिए मैं तो शॉक्ड होगी कि अब ये क्या हो गया। आप टेंशन मत लो, हमारे पास जो चीज़ है ना मुझसे बनाएंगे, जो चीज़ है हम मुझसे बनेगा, टेंशन मत लो। अरे आप रो मत, अरे रो मत आप। अरे मेरे पास जो चीज़ है मुझसे बनेगा, टेंशन मत लो। अब बिना बनाना फ्लावर के मैं बनाना सूप कैसे बनाऊं? अरे आप रो मत, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। आप रो मत। जो डिशेस का हमारा मेन इंग्रेडिएंट था वो रह गया था। बहुत ही खराब फीलिंग है ये। एज अ कैप्टन मैं इतनी सारी चीजें भूल गया। हमारे पास ना कोकोनट भी है, फ्रेश कोकोनट है। हम फ्रेश कोकोनट का भी ब्रॉथ या सूप सर्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे इंडियन स्पाइसेस हैं और फ्रेश कोकोनट है। इससे इसका मिल्क भी बनेगा, इसका क्रीम भी बनेगा, इसका दूध भी निकलेगा। कुछ ना कुछ करके हम बना ही लेंगे। अच्छा स्मेल आ रहा है ना मसाले का। दीपा जी के दीपा, ये मसाला इज स्मेलिंग गुड। थैंक यू। आज मैंने अपनी डिश में अमूल मिल्क यूज किया है। क्या बना रहे हैं आप? हम लोग स्टार्टर में बनारस की फेमस
टमाटर की चाट दे रहे हैं। उसके बाद सेकंड कोर्स में जा रहा है कॉर्न का सूप, पंजाब से लाके कॉर्न का सूप बना रहे हैं। क्या बात है। उसके बाद जो मेन कोर्स आएगा वो फिर नॉर्थ ईस्ट जा रहा है। वो नॉर्थ ईस्ट से एक मिसिंग डेलिकेसी है जिसे पिटांग ओइंग कहते हैं, उसका सॉस रहेगा, बेगारा राइस रहेगा उसके साथ, और स्कीवर्ड चिकन कोरिका दिया मंगो। वेरी नाइस। स्वीट डिश के लिए हम लोग स्ट्रॉबेरी ऑन्ट्रोमेट बना रहे हैं, रसमलाई ऑन्ट्रोमेट। अब आपने किसको किसको क्या काम बांटा है? यशु बना रहा है बनारस की चाट, स्टार्टर। मेन कोर्स मैं बना रही हूँ। सेकंड कोर्स जो है सूप वो गुरकीरत बना रहा है, और स्वीट डिश दोनों मिलके बना रहे हैं। स्वीट डिश दोनों मिलके बना रहे हैं। उसमें एलिमेंट्स ज्यादा है तो दोनों ने मिलके बना रहे हैं, और मैं साथ में सबको देख भी रही हूँ कि किसको क्या चाहिए। बस काम होना चाहिए और अच्छा सा डिश आना चाहिए प्लेट। मोस्ट इम्पोर्टेंटली खाना समय से निकलना चाहिए। हेलो कैप्टन जी, क्या हाल है? हेलो शेफ। क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं अपने रूट्स का खाना, लेकिन एक इंटरनेशनल फ्लेयर के साथ। एपेटाइजर में मटन कटलेट बनेंगी सिंधी स्टाइल, लेकिन क्योंकि सिंध और अरब देशों का बहुत पुराना रिश्ता रहा है तो उसमें मिडल ईस्टर्न एलिमेंट्स आएंगे, जैसे कि हुमस। फिर आएगा पालक का शोरबा जो पंजाब के आसपास का है। उसके बाद हम पूरब की तरफ चलेंगे, सो वी आर गोइंग प्रोग्रेसिवली वेस्ट टू ईस्ट। आई लव इट, दिस शुड बी अ रेस्टोरेंट। हम इन तीनों में से जो आपके साथ खड़े हैं, सबसे ज्यादा काम किसको मिला इन तीनों में से करने को? सबने मोरलेस इक्वल डिवाइड किया है। मेरा थोड़ा कम है शायद, क्योंकि मुझे उनको करना। बिल्कुल, बस इससे काम करवा लेना। जी, करवा दूंगी। आज मैं यूज कर रहा हूँ अमूल का बटर। होम कुक आधा घंटा हो चुका है, सिर्फ 1 घंटा बचा है। 4 कोर्सेज बनाने हैं आपको, वर्ल्ड क्लास। बी फास्ट एंड एफिशिएंट। ऑलराइट, टीम लीडर सचिन, आप कंट्रोल में हो। 1-2 चीजें ऊपर नीचे हुई हैं, हम कुछ चीजें भूल गए हैं पेंट्री से लाना, बट वी आर इन कंट्रोल नाउ। केरीके, यस, बनाना फ्लावर का सूप बन रहा है। बनाना फ्लावर लाना भूल गए पेंट्री से। अब देखते हैं जो अवेलेबल है उसी से ही हम आज एक सूप बनाने जा रहे हैं। तो क्या है प्लान बी, क्या है? अब हमारे पास थोड़ा मेथी पड़ी थी, बा उसका स्टार्टर बना रही है, तो मैं मेथी को ही लेके और थोड़ा जिंजर गार्लिक टमाटो डाल के उसका एक ब्रॉथ बनाऊंगी और उसको थोड़ा कोकोनट के साथ फ्लेवरिंग करूंगी। आई होप ये कॉम्बिनेशन एक निकल के आए। प्लान बी आपका तो अच्छा लग रहा है, पर ये ध्यान दीजिए टीम कैप्टन, यस शेफ, एक टेस्टिंग मेन्यू में इंग्रेडिएंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। यस शेफ, ये टेस्टिंग मेन्यू का रूल नंबर 1 होता है। 4 डिशेस इंग्रेडिएंट्स अलग होने चाहिए, आपके स्टार इंग्रेडिएंट्स अलग होने चाहिए। यस शेफ। ओके, इसे सुन के थोड़ा और टेंशन बढ़ गई, क्योंकि हमारे पास जो लिमिटेड सामान है हमें उसे रिपीट करना था बेसिकली, लेकिन अभी प्रेशर बढ़ चुका है कि अब हम उसे रिपीट नहीं कर सकते हैं। मैं गई थी ग्रीन टीम की टेबल पे, वहां जाके यू गाइस हैव टू हियर दिस, कमलदीप जी बना रही हैं बनाना फ्लावर का सूप, पर बनाना फ्लावर लाना भूल गई हैं पैंट्री से। सो अब ये अपने प्लान बी पे जा चुके हैं, बट इन्होंने एक गड़बड़ कर दी, दे आर रिपीटिंग इंग्रेडिएंट्स। अब देखते हैं वो क्या बना के लेके आते हैं, कैसे दे ब्रिंग इट बैक टुगेदर। लग रहा है कि उन्होंने कुछ तो अपना प्लान बनाया है, क्या बनाया है तो देखना पड़ेगा। रेड टीम की कोऑर्डिनेशन में वहां गया था। दीपा इज अ रियल लीडर। उन्होंने सबकी स्ट्रेंथ्स देख के काम किया। आप देखें कैसे शांति के साथ काम हो रहा है, प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इनकी डिशेस कहीं से भी कमजोर होने वाली हैं। दे आर डूइंग अ स्पाइस रूट फ्रॉम ऑल द वे टू सिंध एंड टू मिडिल ईस्ट, और उनका खाना ऐसे करके दिखा रहे हैं वो, एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। अगर ब्लू टीम की बात करें तो उस टेबल पे ना एक काम है, एक पीस है जिसे हम लोग कहते हैं। यस शेफ रणवीर, अभी ये काम है बिकॉज इनके हाथ में अभी टाइम है। जैसे जैसे टाइम कम होगा इनका पैनिक बढ़ेगा, इनकी स्ट्रेस लेवल्स बढ़ेंगे, फिर पता लगेगा। हमारा जो मेन डिश है उसमें से हमारा खिचड़ी पक चुका है, और अभी मेन प्रॉन का जो करी है वो बन रहा है, और साथ ही साथ आलू भी पक चुके हैं। सो मेन डिश हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, और डेजर्ट द्विति बना रही है, वो भी शायद उसके कंपोनेंट्स रेडी हो चुके हैं।
मेरा एक टाइम में 5 चीजें हो रही है। पायस बन रहा है, मिल्क बन रहा है, कैशू मिल्क प्रोडक्शन बन रहा है, केक को ओवन से निकलना भी है। अगर एक भी एलिमेंट थोड़ा सा भी जल गया तो मेरे वजह से मेरा पूरा टीम को नुकसान पहुंच सकता है। द्युति कैसा चल रहा है? चल रहा है चल रहा है या जल रहा है? होम कुक्स 1 घंटा खत्म हो चुका है। अब सबके पास सिर्फ 30 मिनट्स बचे हैं, 30 मिनट। क्विक चेक आपके सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे कोर्सेज, सारी प्लेट्स, सब पे ध्यान दीजिए। 30 more minutes to go। वो नहीं मिलेगा। सिलेंडर कहाँ रखा है? उस फ्रिज में था। क्या? उस फ्रिज में था। हम साइफर इस फ्रिज में? मेरा जो दिमाग है वो एकदम काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि मैं टार्ट का जो शेल बनाने वाला था वो शेल नहीं बन पाएगा, तो मुझे एक ब्रैकेट टाइप बनाना पड़ेगा ताकि मैं अपने टमाटर चाट को प्लेट कर पाऊँ। क्या हो गया? ये मेरी सिलेंडर का। कोई बात नहीं, एक मिनट। सबसे पहले तो सबसे पहले इसको रखो वापस, ठीक है? ये एक बार गिर गया तो बचा हुआ भी कुछ नहीं हो पाएगा। पहले आप काम करने की जगह बनाओ, ठीक है? ओके, रिलैक्स। जब कुछ गर्म होता है तो एक्सपैंड होता है, ठंडा होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अपने आप छोड़ देगा इसको। थोड़ी देर ठंडा होने दीजिए। ये था आपका आज का अमूल नुस्खा। खाना गर्म, दिमाग ठंडा। ओके, ठीक। गॉड ब्लेस। आखिरी 15 मिनट बचे हैं और आप आखिरी 15 मिनट में सब ऐसे पैनिक हो रहे हैं जैसे आपने कुछ नहीं किया। दीपा जी एक बार आप टेस्ट कर लो। पूरा एसिड चाहिए उसमें। मजा आ रहा है मेरे को। मतलब जितना पहले काम कंपोज थे सब, धीरे धीरे वो सारे किले जो हैं ढह चुके हैं। अब हर कोई पैनिक कर रहा है, हर कोई भाग रहा है। या ये वो मोमेंट है जहाँ हमारे टीम लीडर्स को इनको एक्चुअल लीड करना है, अपनी टीम्स को लीड करना है। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका बहुत सारा प्रेशर होता है क्योंकि टीम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है और आपकी टीममेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको सेव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। होम कुक्स, अगर आपको 4 कोर्स प्लेट करने हैं तो कम से कम 10 मिनट चाहिए और सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। लेट्स गो, लेट्स सी प्लेट। इसको सीख एक कर नहीं बनती। हमारा ये प्लेट पहले रेडी कर दो, फिर दूसरा प्लेट डालो। ओके, और आप देखिए सबके टेबल पे कोई ना कोई प्लेटिंग शुरू हो चुकी है। सचिन के टेबल पे एक भी प्लेट की प्लेटिंग शुरू नहीं हुई है। मुझे ग्रीन टेबल की बहुत फिक्र है। सचिन, आपके टेबल पे प्लेट्स दिखनी चाहिए। यस शेफ। टीम लीडर्स, ये आपका मोमेंट है, अपनी टीम को लीड करना है। प्लीज स्टेप अप, बी अ लीडर। 4 home cooks, 4 courses, 5 minutes. टीम्स, आप जब अपनी प्लेटिंग कर रहे हैं, मेक श्योर यू वर्किंग ऑन अ क्लीन सरफेस। आपका सरफेस, आपका सेक्शन, आपका टेबल क्लीन होना चाहिए। Home cooks, पहला टीम चैलेंज, एक टीम सेफ होगी और 1 मिनट ही बचा है। गार्निशेस को सीजन करना मत भूलिएगा। जो एलिमेंट परफेक्ट नहीं बना उसको प्लेट पे नहीं रखिए, वही रीजन हो सकता है आपकी एलिमिनेशन का। काउंटडाउन बिगिंस। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम खत्म, पीछे कदम। वेरी गुड, गुड जॉब। परफेक्ट। व्हाट अ डे। इनका पहला टीम चैलेंज पूरा रोलर कोस्टर गया आज का दिन, नहीं? अब देखते हैं उनकी टेस्टिंग कैसे होती है। लेट्स स्टार्ट। वाओ, क्या बात है आज।
हर एक का चेहरा जो है अलग ही कहानी कह रहा है। हाँ, कैसा रहा? आपसे शुरू करते हैं शांता जी। बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं अपने घर के किचन में मेरी देवरानी जेठानी के साथ मैं खाना बना रही हूँ। मतलब ये बताइए कि घर की देवरानी जेठानी अच्छी कि ये लोग अच्छे? ये लोग भी अच्छे हैं और वो लोग भी अच्छे हैं। मुझे घर पॉलिटिकली करेक्ट, मुझे खत्म करके घर भी जाना है ना। दीपा, आपकी थीम मुझे दिल को छू गई। थैंक यू। पूरा थीम है फाइंडिंग आवर रूट्स थ्रू द सिल्क रूट। मैं सिंध की हूँ, प्रिया पंजाब की हैं, अविनाश उड़िया है, द्युति बंगाली हैं। तो पूरा मैप और पूरे कोर्सेज आपको सिंध से लेके बंगाल तक एक एक करके मिलेंगे। और चाहे वो हमने अपने घर का खाना क्यों ना बनाया हो हमारे रूट्स का, लेकिन सिल्क रूट से जो हमने लिया है या दिया है सिल्क रूट को, वहाँ से भी एलिमेंट्स हमने जोड़े हैं उसमें। तो आपके सिल्क रूट में सबसे पहला स्टॉप क्या है? शुरुआत है सिंध की, सिंध के मटन कटलेट्स। यूजुअली वो पुदीने की चटनी और कभी कभी ब्रेड के साथ उसको एज अ सैंडविच बना के खाते हैं। मैंने बनाई है उसके साथ हुमस और पीटा ब्रेड ताकि उसको चेस्ट किया जाए, और एक पैलेट क्लेंजर की तरह इजिप्शियन रोजेल टी दी है जिसमें पुदीना भी डाला हुआ है। सचिन, आपने क्या बनाया आज? आज हमने महाराष्ट्रियन ज्वार और रागी का वड़ा बनाया जो कि बा का आइडिया था। इसके अंदर हमने फेटा चीज और पोमोग्रेनेट्स की स्टफिंग की है टू गिव अ लिटिल सॉल्टीनेस एंड द फ्रेशनेस फ्रॉम द पोमोग्रेनेट्स। और उसके साथ दही खाते हैं तो दही का हमने एक फोम बनाया है और उसमें भी हमने एक पोमोग्रेनेट की टार्टनेस दी। ओके, थैंक यू। शांता जी, क्या बनाने गए थे और क्या बनाए? हम बनारस की चाट ही बनाने गए थे और ने सोचा था कि उसको थोड़ा अलग तरीके से हम पेश करेंगे, तो इसीलिए उसको टार्ट बना के उसके ऐसे हम लोग ने सर्व किया। तो जो बनाने गए थे वही बनाए और हम लोग को इमली नहीं मिली थी तो इसीलिए उसमें हमने प्लम को ऐड किया एक सारिंग एजेंट के लिए, और वहाँ पर मिंट की भी चटनी भी है और दही का वो सॉस भी है। तीनों को मिक्स करके आपको खाना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। चलिए शुरू करें टेस्टिंग। चलिए, रेड टीम से शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कंपोनेंट्स हैं, नो डाउट। मुझे ये हुमस और कटलेट वाला आइडिया बड़ा अच्छा लगा। आई थिंक इंटरेस्टिंग टेक है कटलेट के साथ जो कबाब और हुमस वाला जो एक अरबिक ट्विस्ट है वो इंटरेस्टिंग है। सीजनिंग कहीं ना कहीं हुमस की थोड़ी ऑफ है। पर मुझे लगता है कि जो कबाब है ना छोटे साइज का था, जल्दी ड्राई, बहुत जल्दी ड्राई भी होता है, पर मुझे लगता है थोड़ा ओवर कुक्ड भी है। हमस मुझे माइल्ड, दे कुड हैव बीन लिटिल बोल्डर, लाउडर। पर पीता ब्रेड का मुझे मजा आया। अब करते हैं टीम ग्रीन यानी कि बा के वड़े की टेस्टिंग। इट लुक्स ब्यूटीफुल। इसमें कुछ चीजें तो मुझे लग रहा है हम लोग को पता ही है कि स्वाद का बैलेंस तो होगा ही होगा। एक उम्र के साथ जो स्वाद का बैलेंस आता है वो तो 100% होगा। अच्छा, अंदर उन्होंने स्टफिंग की है फेटा चीज की और साथ में अनार की। अनार में एक टेक्सचर है, एक खटास है, एक सरप्राइज एलिमेंट है। जो हमेशा कहते हैं कि इनके कबाब्स में आप इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट्स वेरी गुड फॉर द डाइनर। That's it. That's it. That's it. वो दरदरे मसाले। सूदिंग है। I mean, मैंने एक बाइट ली, मुझे ऐसा लगा ये ऐसे शेफ ने डिश बनाई है जिनको रेसिपी की जरूरत नहीं है। यू नो, कोई ऐसे शेफ्स होते हैं जो कुछ भी बनाए हमेशा स्पॉट ऑन होता है। जब छोटे होते थे ना
तो हमारी दादी जो है बारिश होती थी तो गुलगुले बनाती थी। उसमें पता नहीं क्या होता था, एक मिट्टी का सौंधापन होता था, बारिश की खुशबू होती थी। आप एक खाते थे और आपको लगता था यार इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता इस समय। ये जो है ना, ये मेरे को वो याद दिला रहा है कि इससे अच्छा इस समय कुछ नहीं हो सकता। चलो यशु के साथ बनारस। अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो यू नो वी हैव टू गिव देम क्रेडिट कि इट्स अ ब्यूटीफुल डिश, इट्स वेरी आर्टिस्टिक। चाट को प्लेट किया है तो जो टेक्सचर की चीजें थी उनको ही शेल की तरह यूज किया है। आई थॉट द आइडिया इज फैंटास्टिक। तो इनोवेशन और प्रेजेंटेशन तो मान ली, but taste is everything. डिसअपॉइंट हो गया क्योंकि वो इमली की खटास नहीं है ना। और जब आप बनारस की चाट बोल देते हैं तो वो इमली की खटास अगर मिसिंग हो जाए ना, वही हो गया कि जो खटास ऊपर आप खींच सकते हैं ना सुर में, वो नहीं लेके गए आप ऊपर, बाकी सब कुछ था। टीम चैलेंज का पहला कोर्स तो टेस्ट कर लिया, अब बारी है सूप की। कमलदीप जी क्या बनाया है? आज टेंगी कोकोनट सूप बनाया। बस और यही पता लग गया कि जो कुछ बचा था काउंटर सब कुछ इसी सूप पे। सूप में बेसिकली ये मिला वो मिला, बन गया टैंगी कोकोनट सूप। थैंक यू जी। ब्लू टीम। शेफ आज तो ये है कि हमने माइल्ड फ्लेवर के लिए हमने मकई का कॉर्न का सूप बनाया है। हर्ब बॉयल बना के कोरिएंडर का ऑयल ऊपर दिया है। जो मकई है उसको हमने चार ग्रिल करके टिपिकल हमारा जो मक्खन और लाल मिर्च नींबू के साथ जैसे हमें रास्ते में मिलता है वैसा हमने स्क्यूअर में किया है। और पंजाब का जो तिल है, आटा है, उससे हमने एक लवाश बनाया है। फैंटास्टिक। प्रिया जी। हाँ जी, बताएं क्या रखा है सामने? तो मैंने पंजाबी स्टाइल शोरबा पर अपना एलिमेंट ऑफ प्लांट बेस्ड इसमें डाला है। सो आई मेड स्पिनच एंड आमंड शोरबा। आमंड मेड राइट फ्रॉम द स्क्रैच, मिल्क एक्सट्रैक्ट करके बनाया है विद सिंपल फ्लेवर्स बट हाई ऑन नोट्स। एंड एक शीरमिल इंस्पायर्ड क्रैकर बनाया है साथ। चलिए अब हम खाना टेस्ट करेंगे। थैंक यू। थैंक यू शेफ। My God. मुझे समझ नहीं आया, पालक का शोरबा है मिर्ची का। मुझे लग रहा है मिर्ची की चटनी थी घर में और कोई ज्यादा मेहमान आए तो उसे पानी डाल दिया। उफ। It's totally off balance, sir. तो नेक्स्ट हम टेस्ट कर रहे हैं कोकोनट सूप, जो होने वाला था बनाना ब्लॉसम सूप। ठीक है, देख मजा आएगा। देखिए भी मैं खुश हूं उनको केले के फूल नहीं मिला कि ये सूप काफी बढ़िया, बहुत कंफर्टिंग सूप है। आमतौर पे हम जो बोलते हैं ना कोकोनट सूप, तो हम एक क्लियर सूप एक्सपेक्ट करते हैं जिसमें कोकोनट के दाने नहीं होते, एक बाइट नहीं होती। इसमें हल्की सी बाइट है। लग रहा है कि सर्दियों में अगर आप ये पियोगे एक बोल तो अंदर तक वार्मथ आएगी। एब्सोल्युटली। तो ये आ गया भुट्टे का शोरमा स्ट्रेट फ्रॉम पंजाब। एंड मेरा दिल जीते आप। टू गुड। जब सूप की बात होती है ना,
आई थिंक सूप की डिश मेरे लिए वही हिट होती है जो एक मील होती है बाय इटसेल्फ, एंड उसमें गुरकिरत ने एक इंग्रेडिएंट यूज किया है, सिर्फ कॉर्न, पर इट्स सच अ होलसम डिश। इसके जो फ्लेवर्स हैं, स्वीट, सावर, नटी, क्लीन, वेरी वेरी ब्यूटीफुली डन। और ये ऊपर जो ग्रिल्ड कॉर्न का उन्होंने टच दिया है, दिख रहा है कि वो अब सोचने लग गए हैं। फैंटास्टिक। 2 कोर्सेज हो गए, 2 कोर्सेज रह गए। इट्स टाइम फॉर द मेन कोर्स। क्या बनाया आप लोगों ने? असमीज क्यूजीन का एक ग्रेवी है, इसमें 0 ऑयल होता है, एक भी ऑयल का ड्रॉप नहीं जाता, और बेगारा राइस से इंस्पायर्ड एक राइस बनाया हम लोगों ने। और इसके बाद असमीज क्यूजीन का स्क्यूअर चिकन, जिसमें भूत जलोटिया का फ्लेवर होता है। ऑलराइट, थैंक यू यशु। शेफ, हम लोग बेसिकली लखनऊ से हैं, तो हमने सचिन सोचा है कि हम मजलिसी जो कबाब बनता है बेसिकली उसको सर्व करेंगे, लेकिन हम लोग के पास में टेंडराइजेशन के लिए कच्चा पपीता नहीं था, क्योंकि वो जल्दीबाजी में एक पैंटिस लाना भूल गया, और उसको हम लोगों ने टेंडर करने के लिए अनियन जूस यूज़ किया हुआ है, और उसको फिर हम लोगों ने इसे गलावटी कबाब पकाते कुछ उस तरीके से पकाया है। मैं बड़ी उम्मीद रखता हूँ कि आप बगैर कच्चे पपीते के मजलिसी कबाब का जायका दे पाएंगे। बहुत बड़ा रिस्क लिया है आपने, शाबाश। थैंक यू शेफ। ये जो डिश है चिंगुड़ी नोडिया रोसा बोलते हैं, जिसमें प्रॉन्स को हम नारियल के रस और नारियल के साथ कुक करते हैं उड़ीसा में, और उसको मैंने कॉम्प्लीमेंट किया है एक राइस। उड़ीसा में कनेक्शन बाली के तरफ भी रहे हैं, इसीलिए इसमें हमने काफिर लाइम को भी इस्तेमाल किया। आई थिंक द थॉट इज वेरी नाइस। आप तीनों ने बहुत अच्छे से अपनी डिश समझाई, अब हम टेस्ट करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। अगर अब बात की जाए प्रेजेंटेशन की, तो हमेशा विनीत कुछ नया ही प्रेजेंट करता। अमेजिंग। One thing I look forward to लखनवी कबाब के लिए is the softness, the tenderness. तो आपको टेंडर नहीं लगी यहाँ डिश? मेरे को वो नहीं वही लगा। तो आप इनका देखो, सेलिंग पॉइंट था। आप एक मिनट देखना, टेस्ट करके आपको लगेगा कि जैसे उसने एक्सप्लेन किया वो नहीं है। अच्छी है तो वो नहीं है। मजलिसी कबाब जो है ना, उसमें घुटवापन होता है, घुटता है वो। और घुटवापन तभी आता है जब गोश्त में गलावट डली हो, मतलब कच्चा पपीता डला हो, तब तक गोश्त जो है वो घुटेगा नहीं ना, तब तक मजलिसी कबाब नहीं होता। लेकिन एक कबाब को मैं मेन कोर्स के तौर पे दे रहा हूँ और एक मजलिसी कबाब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वहां पर ये डिश थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है। बिकॉज अगर आप एक डिश को अपना रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, तो वो डिश को जब खाने का भी एक एक्सपीरियंस होता है, उसकी एक माउथ फील होती है, उसको एक टेक्सचर होता है जो रेप्लिकेट करना बहुत जरूरी होता है फ्लेवर्स के अलावा। मजलिसी कबाब के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ। मैंने पहली बार खाया तो मुझे लगा मैं रोलर कोस्टर राइड पे हूँ। एक उल्टे तवे का परांठा, एक इतना मेल्ट इन योर माउथ कबाब, और साथ में एक ठंडक एकदम फायर एक्सटिंग्विशर। वो क्या करते हैं, वो हांडी में घोंट रहा होता है कबाब, तो ऐसे लेडल से उठा के फेंक देते हैं। कबाब टिक्की नहीं होती, टिक्की नहीं है, तो वो घोंटते रहते हैं उसको, और जब वो पाते बन जाता है, तो जैसे आप चिकन लिवर पाते खा रहे हैं ना, आप गरम पाते ऐसे रोटी के ऊपर फेंक देते हैं और चटनी फेंक देते हैं। वेल, ये वो डिश नहीं थी। चलिए ये अब हम रेड टीम का मेन कोर्स टेस्ट कर रहे हैं, करेक्ट? Wow. The taste of fresh coconut, prawns, spices, layers. एक्चुअली हींग, इस खिचड़ी का हींग और अदरक जो है, इस मेन इस खिचड़ी का मेन इंग्रेडिएंट in the name. Mouthful, wholesome, comfort. पैलेट को हर तरफ से अटैक हो रहा है। वो स्ट्रॉन्ग जिंजर, स्ट्रॉन्ग हिंग, स्ट्रॉन्ग राइस, प्रॉन्स का फ्लेवर, कोकोनट का फ्लेवर,
like a perfection. Kaffir lime. The citrusy note, like everything is complete. बिल्कुल, it's electric. Like suddenly जाग गए सब लोग ना, पैलेट, दिमाग सब जाग गया. And it's an honest dish. Comfort. बहुत honest dish है, जो promise कर रही है, वो deliver कर रही है. Oh. My God, वो राइस का बुके, वाओ. एक जो एफर्टलेसनेस होनी चाहिए डिश में, इसमें है नहीं. ऐसा लग रहा है कि बहुत सिंपल चीज बनाने के लिए बहुत मेहनत कर दी गई. फोर्स किया. तो चीज का जो एसेंस है वो निकल गया. चिकन थोड़ा ज्यादा पक गया है, डिश का बैलेंस ऑफ हो गया है. चावल के बघार में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है क्योंकि आप उसको रिफाइन करने की कोशिश आपने कर दी है. तो थॉट मेरे को बड़ा अच्छा लगा. मीठे का मेरे से इंतजार नहीं हो रहा. वेलकम. वाह, जी मजा आया. बहुत मजा आया, कुछ सिखाया, कुछ सीखने मिला. This is what I love about you. ये तो मिष्टी दोई चीज केक है. हाँ, मिष्टी दोई. टोमेटो का हलवा ये रहा. हाँ. और ये टोमेटो जेली. हाँ. और ये है पिस्ता और रागी का फ्रेंची क्रम्बल. पिस्ता और रागी का क्रम्बल. क्रम्बल. क्या बात. एकदम ऐसे याद करके आई है एकदम. है ना? है ना? आज हमारा जो डिश है ये है पाइश tres leches with a pistachio sponge. Tres leches इसीलिए है क्योंकि 3 kinds of milk यूज करते हैं. Evaporated milk, plain milk and condensed milk. तो condensed milk की जगह I have used a cashew और milk reduction. इसको ऑलमोस्ट हलवा टाइप कंसिस्टेंसी में लेके आई. और उसके साथ एक इवेपोरेटेड मिल्क की जगह मैंने बंगाली पायस बनाया जिसमें काजू किशमिश सब कुछ रहता है. वो मिल्क में सैफरन और रोज मिल्क से मैंने उसको मिक्स किया. हमारा जो कंपोनेंट है दैट इज इन द पोरिंग बोल. और ऊपर में है इलायची फ्लेवर्ड व्हिप्ड क्रीम. देखिए आइडिया अच्छा है. tres leches, उसको पायस यानी कि खीर की तरफ लेके जाना. ट्रांसलेट कैसा हो तो वक्त बताएगा. हाँ जी गुरकीरत. हाँ जी शेफ. क्या बनाया फिर? मैंने स्ट्रॉबेरी रबड़ी ऑन्ट्रे में बनाया है. नीचे जो बेस है वो वॉलनट और कैश्यू का क्रम्बल है. और जो फर्स्ट लेयर है वो केक है, उसको भी हमने इलायची और केवड़ा से इन्फ्यूज किया है. और एक रबड़ी का मूस बनाया और उसके अंदर स्ट्रॉबेरी जेली है. जब आप कट करोगे तो आपको मिलेगा. गुड थॉट. थैंक यू वेरी मच. ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल. यू नो, अगर बात करें प्रेजेंटेशन की तो ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल किचन से डिश लगता आई हुई है. प्रिसीजन, एवरीथिंग. गुरकीरत और प्रियंका दोनों मीठे में सधे हुए हैं. तो दोनों ने अपनी जी जान डाली है डिजर्ट में और वो प्लेट की सफाई में दिख रहा है. ये देखो ना, आप लेयर्स तो देखिए अंदर. Very beautiful. Like really well done, you know. It's like we have to give them credit. कि अभी तो कुछ दिन हुए हैं यहाँ पे and we are seeing all this greatness. मीठे को बैलेंस करने के लिए एक खटास बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है उसको. इससे स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल हुआ है. इसमें एक स्ट्रॉबेरी की कूली है, बाहर भी स्ट्रॉबेरी लगाई है और फिर एक क्रम्बल है, उसको टेक्सचर नया दे रहा. पर मुझे लगता है व्हेन आई एम टेस्टिंग इट कि केवड़ा बहुत ज्यादा. टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग डिश है. सबसे पहले केवड़ा आता है. केवड़ा आई थिंक टेस्ट वाइज एक तो केवड़ा डाल दिया गुलाब की जगह, ऊपर से केवड़ा स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया. इतना खूबसूरत ताजमहल और ये मिट्टी की तरह बिखर गया. मुझे चीज केक की तरह कहीं से लग नहीं रहा है. मुझे एक मूस की तरह लग रहा है. सेट चीज केक.
पायश tres leches. Yep. मेरा फेवरेट डिजर्ट है त्रिलेचे. I have to say I love it. It's beautiful. Oh. जब हम बड़े हो रहे होते हैं हमारी एक डिश ऐसी होती है बहुत दिल के करीब होती है और जब हमें मौका मिलता है वही डिश को वर्ल्ड तक लेके जाने का, प्रेजेंट करने का, तो हमें लगता है वी गिव इट आवर बेस्ट. आज ज्योति ने वही किया. जो त्रिलेचे के 3 पार्ट्स होते हैं बहुत स्किलफुली उसने एक साउथ अमेरिकन डिजर्ट को वो इंडिया लेके आई हैं. जो उनकी इंटेंशन थी वो उन्होंने बिल्कुल पूरी करी है. फ्लेवर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है. या शी इज ऑन टू समथिंग. बहुत कॉम्प्लेक्स डिश है और बहुत सोचने वाली डिश भी बनाई है उन्होंने. इंटरेस्टिंग. आई थिंक त्रिलेचेस का जो एक फीलिंग है ना, मतलब वो दूध ब्रेड की जो फीलिंग होती है ना, वो रिक्रिएट करने की कोशिश बहुत अच्छी करी है द्युति ने. जिस तरह की कहानी वो कहना चाह रही है, एक मिठाई पायश त्रिलेचेस की, वो कहानी कहने की बहुत अच्छी एफर्ट. आई थिंक यही ब्यूटी है एक टीम चैलेंज की कि अप्स एंड डाउन्स होते हैं. एक कोर्स अच्छा जाता है, अगला कोर्स एवरेज चला जाता है. ओवरऑल इसीलिए टीम चैलेंजेस में लर्निंग सबसे ज्यादा होती है ना. अभी उनको लर्निंग देना रिजल्ट की. चलिए. आपका पहला टीम चैलेंज. 4 कोर्सेज, हर कोर्स की 3 डिशेस जो एक एक टीम को रिप्रेजेंट कर रही थी. पहले बात करते हैं फर्स्ट कोर्स की, एपेटाइजर कोर्स की. और जिस टीम का एपेटाइजर हमें सबसे अच्छा लगा वो थी टीम ग्रीन. आज बा को बाजरा नहीं मिला लेकिन बा ने ज्वार के साथ जो वड़े बनाए और उसके अंदर जो फेटा चीज और पनीर की स्टफिंग करी, बीच में जो अनार डाला, उसने कमाल कर दिया. बैलेंस, सौंधापन, खूबसूरती, सादगी. थैंक यू वेरी मच. मजा आ गया. थैंक यू. चलिए आप बात करते हैं आपके दूसरे कोर्स की जो सूप था. हमने तीनों टीम्स के सूप टेस्ट करे, पर वो एक ऐसी टीम थी जिन्होंने वो जो सूप पीने का जो एक एक्सपीरियंस होता है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से सामने लेके आए. और वो सूप जो हमको सबसे पसंद आया वो था टीम ब्लू. आपके कौन का सूप, वाव, इतना अर्दी था, इतना नटी था. वो जो कोरिएंडर ऑयल का आपने ऊपर टच दिया, विनर डिश. कांग्रेचुलेशंस. मेन कोर्स की बात करते हैं. एक टीम की एक ऐसी डिश थी जिसको खाने के बाद मेरा दिमाग सेटल ही नहीं हो रहा. उसमें एक बैलेंस था, उसमें इनोवेशन थी, उसमें प्रेजेंटेशन थी. वो डिश मुकम्मल डिश थी. उस पे एक विनिंग एलिमेंट था चावल का, अदरक और हिंग का. किसने बनाया था चावल? अविनाश. वो प्रॉन्स किसने बनाए थे? अविनाश. तो यहाँ क्या कर रहे थे मेरे साथ मेरे रेस्टोरेंट में? शेफ विकास ने मुझे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया. जो मैं चाहता हूँ प्रेजेंट करने के लिए वो मैंने प्रेजेंट बखूबी किया है. ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया मामला. तीनों टीम एक एक कोर्स जीत चुकी है. अब बचा मीठा. और आज हमें 2 मीठे ऐसे थे जिन्होंने कंफ्यूज कर दिया और वो थे टीम ब्लू. दूसरा वो डिजर्ट जिसने हमको कंफ्यूज किया वो था रेड टीम.
लेकिन दोनों डिजर्ट में एक एक कमी थी। रेड टीम, आपके डिजर्ट में इलायची थोड़ी ऊपर चली गई थी और ब्लू टीम, आपके डिजर्ट में केवड़ा थोड़ा ऊपर चला गया था। और वो विनिंग डिजर्ट, अमूल डिश ऑफ द डे, बनाया था रेड टीम ने। Oh my God, we went into a massive group huddle. My specs went like in 3 directions. मैंने सोचा आज चश्मा टूट भी जाए तो क्या, चश्मा बना लेंगे। Congratulations! बहुत बुरा फील हो रहा है, इतना मेहनत किया लेकिन फिर भी काम नहीं आया। रेड टीम, यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब, आप ऊपर जा सकते हैं। तो चैलेंजेस यूं ही जारी रहेंगे, हम कल फिर मिलेंगे और आप कहीं मत जाना, खाने पे कल जरूर आना, वरना आप कहेंगे रणवीर आपने बुलाया नहीं। ओनली ऑन अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया, को पावर्ड बाय फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल, अप्लायंसेस पार्टनर बॉश। ये है मास्टर शेफ का सबसे डिफिकल्ट चैलेंज। कल मास्टर शेफ इंडिया में पहली बार होम कुक्स करेंगे मिस्ट्री बॉक्स के रहस्य का सामना, जहां होम कुक्स के पैशन को परखने आएंगी शेफ कुंतास सेठी। वेलकम टू मास्टर शेफ इंडिया। Thank you so much. Every chef's dream to be here. जहां कुछ होम कुक्स को उलझाएंगी इंग्रेडिएंट्स की मिस्ट्री, वहीं होगी किन्हीं 2 होम कुक्स की विक्ट्री। किसका टेस्ट कहलाता है बेस्ट, जानने के लिए कल रात देखिए मास्टर शेफ इंडिया।